दोस्तों सरकार के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्नें प्रोसेस की जा रही हैं, लेकिन रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? और ऐसे ही कुछ और अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों बहुत सी बार ये देखा गया है कि टैक्स पेयर की डिमांड आ जाती है इनकम टैक्स में और वो एग्री करता है कि डिमांड सही है, लेकिन उस केस में वो गलत तरीके से उस डिमांड को पे करता है, जिसके बाद के वो डिमांड फिर भी आउटस्टैंडिंग रहती है उसके इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आपको सही कोड में डिमांड को पे करना है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स में जाना होता है और उसके बाद यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसे पे करने के लिए आपको यहाँ पे डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स कोड 400 यूज़ करना है। आप यहाँ पे इनकम टैक्स का कोड यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि 100, 300 कोड यूज़ नहीं करेंगे एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। आपको ये 400 कोड यूज़ करना होता है। तो जब आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है, इंटीमेशन आपको मिल जाता है, उसमें यदि डिमांड है और आप एग्री करते हैं कि सही है, तो आपको ये जो कोड है 400 माइनर कोड वो यूज़ करना होता है, तभी आपकी डिमांड क्लियर होती है। अदरवाइज़ वो आउटस्टैंडिंग ही रहती है, भले ही आपने उसे पे कर दिया है। तो यदि आपने गलत हेड के अंतर्गत पे कर दिया है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंतर्गत, तो उस केस में आपको अपने इनकम टैक्स के ऑफिसर के पास जाके उसे करेक्ट करना है, अपना माइनर हेड। तो यदि आपने विदिन 7 डे करेक्शन करनी है तो यहाँ पे आप सर्विस टैब में जाके चलान करेक्शन में जाके जो चलान की हेड की करेक्शन वो कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन के बाद आपको अपने इनकम टैक्स के ऑफिसर के पास जाके ही ये करेक्शन करवानी होती है। दोस्तों यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो चुका है और इंटीमेशन आ गया है, तो रिफ़ंड कितने दिन में आएगा। दोस्तों इस केस में आपको अपना इंटीमेशन ओपन करके चेक करना है कि क्या उसके अंदर रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर मेंशन किया गया है। तो आपका रिफ़ंड 15 दिन में आ सकता है, लेकिन यदि उसके अंदर रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 है तो उस केस में और भी ज़्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अप्रूवल के लिए जाता है आपका रिफ़ंड। तो जब वो अप्रूव करता है उसके बाद आपका रिफ़ंड आता है। यहाँ पे हमारे एक और सब्सक्राइबर का कमेंट आया है कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे 43 टाइम्स ग्रीवेंस डाली है, 28 टाइम्स इनकम टैक्स हेल्प डेस्क पे कॉल की है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है कि उनकी रिटर्न कब तक प्रोसेस होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ वेट करना है, आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है ग्रीवेंस को डालने में या फिर कॉल करने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी बनती है कि विद इन टाइम आपकी रिटर्न प्रोसेस की जाए। इसके लिए लास्ट 31 दिसंबर 2025 है, तो उससे पहले रिटर्न प्रोसेस की जाती है, इसलिए आपको वेट करना है। रिस्पॉन्स सबमिट के कितने दिन में रिफ़ंड आता है। देखिए यदि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड फेल हो गया है तो उस केस में आप वैलिडेट करते हैं अपना अकाउंट और दोबारा से रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट डालते हैं, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई डिस्क्रिपेंसी निकालता है तो आप उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अप्रूवल के लिए जाता है। तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर उसे अप्रूव कर देता है उसके बाद ही आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड आता है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी गई है, इसलिए आपको वेट करना है अपने इनकम टैक्स के रिफ़ंड के लिए। तो यदि किसी व्यक्ति की रिटर्न डिले से प्रोसेस की जाती है तो क्या उस केस में उसे रिफ़ंड के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका रिफ़ंड कितना है। यदि आपका रिफ़ंड 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है, जिसके ऊपर कि आप सेपरेट वीडियो में चैनल CA सतबीर सिंह पे रेफ़र कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 0 है, लेकिन रिफ़ंड आपका 2000 रुपये का बन रहा है, तो इस प्रकार आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा यदि लेट प्रोसेस किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपका रिफ़ंड। दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की गई है, उनका रिफ़ंड बन रहा है, लेकिन रिफ़ंड सीक्वेंस में 0 आ रहा है। दोस्तों जब भी किसी टैक्स पेयर का रिफ़ंड डिटरमिन होता है तो उसके बाद एक रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है, उसके बाद ही इनकम टैक्स का रिफ़ंड टैक्स पेयर को दिया जाता है। तो यदि रिफ़ंड सीक्वेंस 0 है तो इसका मतलब है कि अभी टैक्स पेयर का रिफ़ंड नहीं बन रहा है। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि टैक्स पेयर की कोई अभी लायबिलिटी ही नहीं है, ना ही उसका कोई रिफ़ंड बन रहा है ITR में, या फिर यदि आपने पहले ही अपना टैक्स पे कर दिया है एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TDS के रूप में, तो भी आपको कोई रिफ़ंड नहीं बनता है।
या फिर आपकी पुराने सालों की कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स लाइबिलिटी थी जिसे कि एडजस्ट कर लिया गया है, इसलिए आपका रिफंड 0 है। या फिर ये प्रोसेसिंग एरर की वजह से भी आ सकता है, इनकम टैक्स की पोर्टल अभी सही से काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से भी रिफंड सीक्वेंस 0 आ सकता है। या फिर ये भी कारण हो सकता है कि आपका जो रिफंड है डिटरमिन कर लिया गया है लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर के अप्रूवल के लिए भेजा गया है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रोविज़न दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति की असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग है तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर रिफंड को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर की अप्रूवल के लिए रिफंड को भेजा गया है कि अभी रिफंड को होल्ड किया जाए जब तक कि असेसिंग ऑफिसर कंफर्म नहीं कर देता है कि एसएससी के अगेंस्ट कोई असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग नहीं है और उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं निकलेगी, तो उसके बाद ही ये रिफंड रिलीज़ किया जाता है। तो इस केस में आपको वेट करना है या फिर अपने जुडिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर को कांटेक्ट करना है कि उसके पास यदि ये रिक्वेस्ट आई है तो वो अपने सिस्टम में इसे अप्रूव कर दे। सरकार के द्वारा बहुत ही कम इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस की जा रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कितनी कम रिटर्नें यहाँ पे डेली प्रोसेस की गई हैं और 1 अक्टूबर के ख़त्म होने के बाद 8,285 रिटर्नें प्रोसेस हुई थी एक दिन में। और यदि आप पिछले 42 दिन का डेटा देखते हैं तो 2 करोड़ 14 लाख रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो अभी भी रिटर्नें जो पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए वो 53 लाख से ज़्यादा है। तो एवरेज जो है रिटर्न की प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो जो पेंडिंग रिटर्नें हैं उन्हें प्रोसेस होने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी तक 7 करोड़ 62 लाख रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं, जिसमें से 7 करोड़ 8 लाख प्रोसेस हो चुकी हैं। तो जो पेंडिंग रिटर्नें हैं उन्हें प्रोसेस होने में कम से कम 11 से 12 दिन लग सकते हैं या इससे ज़्यादा दिन लग सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली जो एवरेज प्रोसेसिंग है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। पहले सरकार 3 से 4 लाख रिटर्नें हर रोज़ प्रोसेस कर रही थी, लेकिन अब ये स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। दोस्तों 2 अक्टूबर तक 7 करोड़ 75 लाख रिटर्नें फाइल हुई हैं, जिसमें से कि 7 करोड़ 62 लाख रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं। तो 7 करोड़ 8 लाख प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 93% रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं और 7% रिटर्नें पेंडिंग हैं प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चार्टर अकाउंटेंट ये ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं तो उन्हें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी सबमिशन फेल हो रही है। सरकार ने टैक्स ऑडिट फॉर्म को फाइल करने के लिए डेट तो 7 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी है। तो यहाँ पे सीए के द्वारा ये भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो दूसरे ऑडिट फॉर्म है उन्हें फाइल करने के लिए भी डेट एक्सटेंड की जाए गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति रखता है और आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ई फाइल में जाके सबमिट टैक्स इवेजन पिटीशन और बेनामी प्रॉपर्टी होल्डिंग के बारे में यहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कंप्लेंट का स्टेटस और जो रिवॉर्ड है वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे गाइडलाइन दी गई और FAQ दिए गए हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर सकें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।